अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे हो, हर बार नेट हो जाता है, जेआरएफ हो ही नहीं पा रहा है, और गोल था जेआरएफ का, आए थे जेआरएफ क्लियर करने, हर बार नेट देके और फिर वहीं पे रुक जाते हैं। तो आई गेस आप ना कुछ गलतियां कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी ये गलती करी थी। मेरा भी नेट हुआ था, जेआरएफ नहीं हुआ था। जब मैंने इन चीजों को इम्प्रूव किया तब मेरा जेआरएफ हो गया। तो देखो आप क्या गलती कर रहे हो, उसको आज हम एनालाइज करते हैं। देखो, सबसे पहली गलती, नोट्स आर नॉट एज पर द सिलेबस। जिस तरीके का जैसे सिलेबस दिया गया है, आपके पास वो नोट्स प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल हैं तो दे आर वेरी स्कैटर्ड, एक साथ नहीं है। एक साथ नहीं होने की वजह से आप उन्हें ढंग से रिवाइज नहीं कर पाते हो एक फॉर्मेट के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, नोट्स बनाने हैं बट एज पर सिलेबस, जैसा सिलेबस दिया हुआ है एनटीए ने। सेकेंड थिंग जो आप दूसरी गलती कर रहे हो वो है लैक ऑफ रिवीजन। आप बहुत पढ़ रहे हो, आप हर दूसरा वीडियो देख लेते हो, हर दूसरी मैराथन कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन रिवाइज क्या करते हो? कुछ नहीं। जो आपके पास ऑलरेडी है ना, उसे रिवाइज करो। डू रिवाइज, R1 करो, R2 करो, R3 करो, R4 करो, नहीं हो तो R5 भी करो यार। इतनी बार रिवीजन करने से चीज़ें याद होती हैं, और उन्हीं का एग्जाम क्लियर होता है जिन्हें चीज़ें अपने दिमाग में याद होती हैं। ठीक है? ज़्यादा कंटेंट पढ़ लेना इज नॉट द विनिंग। ज़्यादा बार रिवाइज करके उसे याद कर लेना इज विक्ट्री। ठीक है? थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या गलती कर रहे हैं हम कि डूइंग पीवाईक्यूज इन अ रॉन्ग वे। कोई कहता है पीवाईक्यू कर लो तो हो जाता है। हमने पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दिए, हम पीवाईक्यू कर भी ले रहे हैं तब भी हमारा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी अप्रोच गलत है पीवाईक्यू को लेकर। पीवाईक्यू कैसे करना है? ये क्वेश्चन 1 है, इसको मैंने पढ़ा, इसके 4 ऑप्शंस को मैंने पढ़ा, ये ऑप्शन अगर सही है तो मैं इसको करके आगे निकल जाऊँ, ये गलत अप्रोच हो जाएगी। मुझे क्या करना है, ये ऑप्शन सही है, ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन ये 3 ऑप्शन और क्या है यार? ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, ये किस बारे में है? इनका भी तो मैं एक नोट बना लूँ, और इसको मैं अपने नोट में स्टिक तो कर लूँ, ताकि अगली बार अगर उन ऑप्शन से क्वेश्चन आ रहा है या उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले रहे हैं, तो मैं उसका भी आंसर करने के लिए रेडी हूँ। फोर्थ, स्किपिंग टेस्ट। ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बच्चे कि टेस्ट अपीयर ही नहीं करते, अटेम्प्ट ही नहीं करते, कोई टेस्ट ही नहीं लेते। यार मेरे भाई, तुम ये बताओ, अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि दूसरों के कंपैरिजन में वेयर डू यू स्टैंड? और एट द एंड दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जेआरएफ के लिए आपको टॉप 1% में आना है। टॉप 1% का मतलब है कि 99% बच्चों को पीछे छोड़ना। अगर खुद को टेस्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा इन 100% बच्चों में से तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो यार? तो टेस्ट दो। फिफ्थ जो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि नॉट प्रैक्टिसिंग द एग्जाम लेवल स्ट्रेस। ठीक है, जो एग्जाम हॉल में होता है ना स्ट्रेस, वो उसी बच्चे को पता होता है जो एग्जाम हॉल में गया है, जिसने उस एग्जाम को अपीयर किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बार बार नेट हो जाता है, जेआरएफ नहीं होता, और वो हर बार एग्जाम में ये स्ट्रेस लेके जाते हैं यार जेआरएफ होना चाहिए, जेआरएफ होना चाहिए। बट इतना स्ट्रेस ले लेते हैं वो, इतना मतलब मेंटल प्रेशर हो जाता है उनके ऊपर कि वो आते हुए क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट को हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना है, स्ट्रेस को मैनेज करते सीखना है। वो मैनेजमेंट कहाँ से आएगा? जब हम बार बार टेस्ट अपीयर करेंगे, जब खुद को ऐसी कंडीशन में डालेंगे एग्जाम हॉल की कंडीशन में, और इस स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। मेरी बात मानिए, अगर आपने एग्जाम वाले दिन, उसके एक दिन पहले और उस दिन अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया तो आधी जीत तो वहीं हो जाती है। क्योंकि अगर आप ये सब कर लेते हो तो आपने अपना सारा काम कर लिया है। अब इस दिन आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करके और एकदम जीत जाना है। तो मेरी बात मानिए, अगर इसमें से अगर आप कोई एक भी गलती कर रहे हो अभी भी, तो बहुत सारा टाइम है। अभी अगस्त आने वाला है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक का आपके पास टाइम है। इन सारी मिस्टेक्स को सॉल्व करो, अपने नेट को जेआरएफ में कन्वर्ट करो और अपने गोल को अचीव करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। आप यहाँ तक सुन रहे हैं मतलब आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, और अगर आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं तो आई एम वेरी श्योर आप इस बार इस अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। सो प्लीज़ अपनी होप मत खोइए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए और डेली पढ़ाई करिए। आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, दिस इज़ माई गारंटी। थैंक यू सो मच।